हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, पता है क्या, स्पीकिंग करने के लिए ना, इंग्लिश सीखने के लिए ना, सबसे पहले ना वो कैब बहुत जरूरी है। वो कैब रट्टा कितना मारोगे आप, रट्टा तो ठीक है, कुछ वो कैब याद करना पड़ेगा। मैं टेक्निक दूंगा सब चीज का, टोटल वो कैब का मैं टेक्निक देने वाला हूं आपको। आज मैं कुछ पता है क्या दे रहा हूं, एक फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, एक दे रहा हूं आपको फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, रूट वर्ड्स दे रहा हूं, बहुत सारा दूंगा। इसको फटाफट ना स्क्रीन शॉट लेते जाना और याद करते रहना इसको। ये पता है क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यानी किसी वर्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, रूट क्या होता है, यानी किसी भी वर्ड का रूट वर्ड क्या होता है, मैं वो आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहला चीज क्या है कि वोकैबुलरी अगर याद करना है तो क्यों ना हम उसके रूट को, जड़ को याद कर लें। अगर रूट वर्ड पता है, वो कैब आसानी से बोल सकते हैं, आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। बस मेरे साथ ना जो सिखाता हूं ना, आप सीखो उसको। एक बार मेरा कहा मानो, अब तक आपने कहा माना है, बोलो सिखाया हूं ना। आज मैं आपसे एक प्रॉमिस और करवाना चाहता हूं। पहला प्रॉमिस, अभी आप कहीं भी स्पोकन का एडमिशन मत लो। अभी आपको स्पोकन नहीं पढ़ना है, अभी आपको स्पोकन सीखना है यूट्यूब पर मेरे साथ, मैं फ्री में सिखा रहा हूं। अभी आपको स्पोकन का, अभी ये जो लॉकडाउन है ना, ये फाउंडेशन बनाने का समय है। आप अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लो, स्पोकन में यहां सिखा रहा हूं। अगर फाउंडेशन डीप चाहिए ना, तो आप डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो, वहां पे देखो क्या क्या फ्री पे फ्री दिया हुआ है। बहुत सारा चीज, वो कैब फ्री दिया हुआ है, बहुत सारा चीज फ्री दिया हुआ है, कोर्स में बहुत सारे ऑफर हैं। तो एक बार डीएसएल इंग्लिश ऐप करके डाउनलोड करके गूगल से आप देखो वहां क्या दिया हुआ है। यह वो कैब पूरा का पूरा वहां पे दिया हुआ है। तो एक बार जाइए यहां पे और देखिए आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। फटाफट, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स एंड रूट वर्ड्स, ये फॉर्मेशन कैसे होता है, रूट वर्ड्स का कैसे बनाते हैं, इसको गौर सुनिए गौर से। यहां पे हमने वर्ड लिखा वर्दी। वर्दी एक्चुअली अंग्रेजी बनाने के लिए, किसी भी रूट वर्ड बनाने के लिए एक प्रेफिक्स और सफिक्स, दो चीज जानना होता है। अब कहोगे सर कि प्रेफिक्स सफिक्स हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो प्रेफिक्स जो पहले फिक्स होता हो और सफिक्स जो बाद में आके लग जाता हो, तो प्रेफिक्स और सफिक्स दो वर्ड याद रखना। जब किसी में हम प्रेफिक्स लगाते हैं तो अक्सर एंटोनिम्स बताते हैं, जैसे सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड में डिस लगा दिया तो बन गया डिससेटिस्फाइड। तो डिस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रेफिक्स, राइट। सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, तो डिस क्या हो गया, डिस लगाने से नहीं हो गया। इसे हम लोग रूट को चेंज करते हैं। यानी आप समझिए गौर से, यहां पे एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। जैसे हमने कहा कि कोई रूट होता है, समझिए यहीं पे लिख रहा हूं मैं आपके लिए। एक रूट होता है, एक रूट को हमने कहा कि एक प्रेफिक्स होता है, समझिए बच्चे, और एक हमने कहा कि सफिक्स होता है। हमने यहां पे कहने का प्रयास किया कि एक प्रेफिक्स और एक सफिक्स होता है। जैसे हमने एक वर्ड लिया COUNT, काउंट। काउंट एक वर्ब है, ध्यान देना, काउंट एक वर्ब है। और ये वर्ब में अगर हमने लगा दिया यहाँ पे अन, तो अन, एक अन लगाने से अन का हिंदी होता है नहीं। अब ध्यान दीजिए, काउंट का मतलब गिनना, अन काउंट का मतलब नहीं गिनना। तो बोलो अन लगाने से विपरीत, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए इसका नाम है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड के पहले आकर के उसके मीनिंग को या तो उलट देना या तो चेंज कर देना को हम प्रेफिक्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। इसका क्लास में अलग से लूंगा, वही चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन बहुत तेजी के साथ, उलझा नहीं रहा हूं। बहुत सारा काम करना है आपको आज मेरे साथ बहुत वोकैब याद करना है। दूसरा हमने कहा इसी काउंट में अगर हमने जोड़ दिया ABLE, एबल, इसी एबल को हम लगा दिए तो इसी को हम सफिक्स कहते हैं। यानी एबल एक प्रकार का सफिक्स है, तो बन गया काउंट एबल। दिख रहा है सबको ना, काउंट एबल। तो काउंट एबल, अब ये पूरा वर्ड बन गया एडजेक्टिव। समझिए गौर से, था क्या, वर्ब, बन क्या गया, एडजेक्टिव, था क्या, वर्ब, ये वर्ब था, ये वर्ब से बन गया एडजेक्टिव, ADJ बन गया, एडजेक्टिव बन गया कब, जब एबल लगाया तब। ये ABLE, एबल लगाया तो बन गया एडजेक्टिव। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी वर्ब में हम कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दें, एबल जोड़ दें, यानी एबल लगा हुआ शब्द एडजेक्टिव होता है। काउंटेबल, फेथेबल, बिलीवेबल, तो इस तरह से लगा हुआ वर्ड, एबल लगा दिया, रीड में लगा दिया रीडेबल, है ना, ड्रिंक में लगा दिया ड्रिंकेबल, पीने योग्य, रीडेबल, पढ़ने योग्य, है ना। तो इस तरह से एबल लगाने से योग्य हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं सफिक्स। सफिक्स कहाँ लगता है, बाद में लगता है। ये बात समझ में आ गया। यानी प्रेफिक्स और सफिक्स दो चीज रूट वर्ड को हेल्प करते हैं आगे बढ़ाने में और बनाने में। यहां तक बात समझ में आ गया। उसी तरह से हमने एक रूट वर्ड लिया है वर्दी। ध्यान दीजिए गौर से, वर्दी का मतलब होता है लायक। वर्दी का हिंदी होता है लायक या योग्य। वर्दी का हिंदी क्या होता है बच्चे, लायक। ध्यान दीजिए यहां पे,
लायक कहते हैं या योग्य कहते हैं। आप फटाफट लिखते भी जाना और स्क्रीनशॉट लेते रहना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आप क्या करना, पढ़ते रहना, लिखते रहना। ले लिया, वर्दी मतलब लायक या योग्य। अब देखो वर्दी वर्ड जहां कहीं भी लगा दो, वर्दी पहना दो यार को, वर्दी, रट्टा नहीं मारना मेरे दोस्त, रट्टा नहीं मारना। आपको स्पोकन सिखाने की गारंटी ली है ना, तो सिखा दूंगा। आपको अंग्रेजी बुलवाने की गारंटी ली है ना, बुलवा दूंगा। आज मैं लगातार 1 महीने से लगातार विदाउट ब्रेक क्लास ले रहा हूं, चाहे मेरा स्वास्थ्य कैसा भी हो, चाहे मैं कहीं भी हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं। 9 बजे रात को ठीक मिलता हूं ना आपसे, तो 9 बजे रात को मिलने का वादा किया था और मिल रहा हूं, हमेशा पढ़ा रहा हूं। आपको अभी कहीं फंसना नहीं है, उल्टा पुल्टा पे नहीं जाना है, सीधा सीखना है। अगर अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी का मतलब डीएसएल, अंग्रेजी का मतलब धर्मेंद्र सर, अंग्रेजी का मतलब धर्मेंद्र सर डीएसएल, इसके सिवा कुछ नहीं। यह नारा लगाना है। इंग्लिश में पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, यही धर्मेंद्र सर का नारा है, इसी को फॉलो करिए। हमने कहा वर्दी, वर्दी का मतलब लायक, वर्दी का मतलब योग्य, वर्दी का मतलब नियम। हमने कहा ब्लेम, ब्लेम का मतलब निंदा, ब्लेम को पहना दो वर्दी, ब्लेम वर्दी। भाई उसने बड़ा निंदनीय काम किया है, बोलो ब्लेम का मतलब निंदा होता है ना। हमको अंग्रेजी बोलना है, हे कम ऑन, कहां हो, हमको अंग्रेजी बोलना है। तुमने निंदनीय काम किया है, उसने प्रशंसनीय काम किया है, उसने प्रशंसनीय काम किया है, वो उसने, तुम बड़ा विश्वसनीय आदमी हो, विश्वसनीय आदमी हो। भाई देखो अंग्रेजी अगर वर्ड आता है ना, तो एक एक वर्ड तो भाई यू आर तो आता ही है, यू आर प्रेज वर्दी, तुम प्रशंसनीय हो, है ना, यू आर डूइंग प्रेज वर्दी वर्क। तो आपको तो एक वर्ड आना चाहिए, स्ट्रक्चर तो हमने दे ही रखा है आपको, स्ट्रक्चर तो पता ही आपको है। बस एक बार देखिए, ब्लेम वर्दी निंदा का योग, निंदनीय निंदा का योग, निंदा करने लायक, यानी उसने निंदनीय काम किया है। ही हैव डन, क्या बोलेंगे, ही हैज डन, है ना। ब्लेम वर्दी वर्क, ब्लेम वर्दी, ब्लेम वर्दी मतलब निंदा के योग्य, ब्लेम वर्दी प्रेज वर्दी, तुमने प्रशंसनीय काम किया, यू हैव डन प्रेज वर्दी वर्क। प्रेज वर्दी कहते हैं प्रशंसनीय को, वर्दी का मतलब लायक, वर्दी जहां पहना दो बन जाएगा एडजेक्टिव, यानी क्या बन जाएगा, एडीजे, एडीजे मतलब एडजेक्टिव, यानी ब्लेम वर्दी निंदा के योग, प्रेज वर्दी प्रशंसा के लायक, प्रशंसनीय, न्यूज वर्दी समाचार के लायक, समाचार के लायक, ट्रस्ट वर्दी विश्वसनीय, रिस्पेक्ट वर्दी आदरणीय। आप आदरणीय हैं, आप आदरणीय हैं, यू आर रिस्पेक्ट वर्दी, आप बोलो ना फटाफट। तो रिस्पेक्ट वर्दी आदरणीय, ही हैज, यू आर, आई एम, तो उसके साथ जोड़ दो वर्ड, तो ट्रस्ट वर्दी, रिस्पेक्ट वर्दी, न्यूज वर्दी, प्रेज वर्दी। यानी कि आपको अगर प्रेज आता है, प्रशंसा आता है, तो आप वर्दी पहना सकते हैं। अगर निंदा वर्ड आता है ब्लेम, तो ब्लेम में वर्दी पहना सकते हैं, तो ब्लेम में वर्दी पहना दिया, क्या हो गया, निंदनीय। प्रेज में वर्दी पहना दिया, प्रशंसनीय। रिस्पेक्ट में पहना दिया, आदरणीय। रिस्पेक्ट वर्दी, ट्रस्ट वर्दी, ब्लेम वर्दी, न्यूज वर्दी। याद हुआ, हुआ याद। अगला देखो, वाइड, वाइड का मतलब होता है व्यापी, वाइड का मतलब व्यापी, व्यापी का मतलब सर फैला हुआ, फैला हुआ, व्यापी मतलब फैला हुआ। अब पूरा शहर में फैला हुआ है, जैसे भी कोरोना वायरस पूरे सिटी में फैला हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो कहोगे ना भाई कि ये जो कोरोना है ये वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड का मतलब देश, वाइड मतलब पूरा विश्व में, तो वर्ल्ड वाइड, पूरा इंडिया वाइड है, इंडिया में कर दो इंडिया वाइड, सिटी में है सिटी वाइड, पूरा शहर में फैला हुआ है, सिटी वाइड है। देख पा रहे हो कितना मजेदार वर्ड है, सिटी वाइड शहर व्यापी, कंट्री वाइड देश व्यापी, नेशन वाइड राष्ट्र व्यापी, स्टेट वाइड राज्य व्यापी, वर्ल्ड वाइड विश्व व्यापी। ये सब दिख रहा है आपको ना। यहाँ पे हमने क्या कहा, वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है विश्वव्यापी, वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी। तो आपको बोलो वाइड वर्ड याद किया तो नए नए वर्ड मिल रहे हैं ना, हमेशा वो क्या रट्टा मारते हो। धर्मेंद्र सर आपके लिए ना नए नए चीज लाते रहते हैं, करते रहते हैं। अगर पूरा वो कैब चाहिए, पूरा वो कैबलरी, तो डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो, मात्र 49 रुपए का है। कितने कहा, 49 रुपीज का पूरा वो कैब, हर चीज मैं दिया हूं, 25 क्लास पढ़ाया भी हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और मैं अपना फीस नहीं ले रहा, मैं फ्री दिया हूं, मैं फ्री। बस टेक्निकल जो अभी काम कर रहा है, टेक्निकल जो संभाल रहा है इस लॉकडाउन में भी आपके लिए मेहनत कर रहा है, वो 49 रुपये लेता है। धर्मेंद्र सर ने बीड़ा उठाया फ्री काम करने का, मैं फ्री काम कर रहा हूँ। अगर सब कुछ मैं चलाता ना टिप टॉप मैं चलाता ना कंप्यूटर, तो सब कुछ आपके लिए फ्री कर देता। मैं इतना गला आपके लिए तो फ्री फाड़ रहा हूँ ना, फ्री काम कर रहा हूँ। मैं पूरे इंडिया को सिखाना चाहता हूँ, आप सीखो मेरे साथ। WAR वेयर, वेयर का मतलब होता है बर्तन, वेयर का मतलब सौदा, वेयर WAR वेयर, वेयर का मतलब बर्तन। जहां भी वेयर आएगा
हिंद निकलेगा बर्तन, जहां भी वेयर आएगा हिंद निकलेगा बर्तन। वेयर का मतलब बर्तन। सिल्वर तो पता है ना भाई साहब, सिल्वर मतलब पता है ना, सिल्वर क्या, चांदी। सिल्वर को पहना दो वेयर, सिल्वर वेयर, चांदी के बर्तन, सिल्वर वेयर, चांदी के बर्तन। अर्थ तो पता है ना, अर्थ मिट्टी, अर्थिन अर्थिन वेयर, मिट्टी के बर्तन। भाई मिट्टी के बर्तन आज से 50 साल पहले घर में, आपके घर मिट्टी के बर्तन हो गए, और आज के डेट में भी मिट्टी के बर्तन बहुत महंगा मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन खाना हम लोग को नसीब कहाँ है। आज तो एल्युमिनियम के, आज बहुत सारे पार्ट के बर्तन बनाए जाते हैं जिसमें खाना बेकार ही बनता है। तो क्या हो गया, अर्थनवेयर मिट्टी के बर्तन, सिल्वर वेयर चांदी के बर्तन। और देखिए फटाफट चीजों को याद करने का प्रयास करिए मेरे दोस्त। अब देखिए ग्लास वेयर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लास वेयर कांच के बर्तन। चाइना वेयर, चाइना के नहीं, चीनी मिट्टी के बर्तन को हम लोग बोलते हैं, ये तो चाइना वायरस था वो अलग है। यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन को हम लोग चाइना वेयर कहते हैं। कुक वेयर खाना बनाने का बर्तन, कुक मतलब खाना, वेयर मतलब बर्तन, कुक वेयर खाना बनाने का बर्तन। बोलो याद हो रहा है ना, फटाफट मेरे साथ देखो, सब स्क्रीनशॉट लेते रहो। अगला बार देखो वार्ड है, वार्ड कहो या वार्ड्स कहो, वार्ड कहो या वार्ड्स कहो, वार्ड वार्ड्स हमेशा कहीं भी जाओगे वार्ड, टू वार्ड्स बोलते हो, टू वार्ड्स की ओर जाने वाला है ना। आई एम कमिंग टू वार्ड्स यू, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। तो टू मतलब हो जाता है डायरेक्शन, और वार्ड मतलब की ओर। आई एम कमिंग टू वार्ड्स यू, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। तो डाउन मतलब नीचे होता है, तो डाउनवर्ड नीचे की ओर जाने वाला, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर। एक ही चीज है, हमने दो तरह से लिख दिया है, नीचे की ओर जाने वाला, नीचे की ओर, होमवर्ड घर की ओर, होमवर्ड्स घर की ओर जाने वाला, बैकवर्ड्स पीछे की ओर, आउटवर्ड बाहर की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर, अपवर्ड्स ऊपर की ओर, वेस्टवर्ड पश्चिम की ओर, वेस्टवर्ड्स पश्चिम को जाने वाला। ठीक है बच्चे, इस तरह से आपने देखा। अब नीचे मैं कुछ और वोकैब दे रहा हूं, यहां पे लिख दिया हमने इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। आप बस देखते जाओ, आप देखो, आपके लिए जहां भी जरूरत पड़े ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सीखने का प्रयास करो, इसको पढ़ने का प्रयास करो, आपके लिए बेहतर कॉन्सेप्ट है। हमने यहां वर्ड दिया मानो, यहां पे समझिए कॉन्सेप्ट। हमने क्या वर्ड बोला, मानो, मानो वर्ड बोला। मैं इसको बिल्कुल ही तरीके से और इसको डिप करता हूं, डिप ब्लैक करता हूं, ताकि आपको और भी याद हो जाए। मैं इसको डिप ब्लैक करने का प्रयास करता हूं, है ना, डिप ब्लैक करने का प्रयास करता हूं। यहां आप देखिए डिप ब्लैक आपका हो जाएगा। लाइट थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि ऑफ हो जाए, वहां से लाइट ऑफ कर दीजिए। हाँ, अब देखिए और डिप ब्लैक हो गया होगा, आपको और चीजें दिखाई पड़ रही होंगी बढ़िया से, अब आप और समझ पा रहे हैं। हमने और अंधेरा किया आपके लिए, हमने कोशिश किया है कि आपको और अंधेरा करके दिखाऊं, और आपको अंधेरा में और चीजें दिखाई पड़ रही होंगी और बेहतर दिखाई पड़ रही होंगी। देखा, मैं आपके लिए हर संभव, मैं अंधेरे में पढ़ाऊंगा आपके लिए, पूरा अंधेरा करवा दूंगा। देख रहे हो, आप देखो यहाँ लिखा मानो, देख रहे हो मानो, तो मानो एज इफ, क्या लिखा हमने, मानो एज इफ, है ना, एज इफ। देखो गौर से, यहाँ पे हमने कहा मानो की, हम लोग बोलते हैं ना, मानो कि वो शेर है, वह चलता है, ही वॉक्स एज इफ ही वर लॉयन, वो चलता है मानो शेर हो। तुम बोलते हो मानो नेता हो, यू स्पीक एज इफ यू वर अ लीडर। तो एज इफ का मतलब होता है मानो की। तो उसी वर्ड याद करना है, जब वर्ड याद होगा तब ना बोल पाओगे। यहाँ पे हम लिखा है ना, वेयर, है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर, इफ आई वेयर, तो यहाँ पे एज इट को हटा दीजिए, इफ आई वेयर का प्रयोग करिए, इफ आई वेयर। यहाँ पे एज दो, ऑल दो का मतलब भी होता है मानो, मिटाना, मिटाना के लिए इरेज, वाइप आउट, वाइप भी कर सकते हैं, वाइप आउट भी कर सकते हैं, इरेज मतलब मिटाना। एक एक वर्ड, एक हिंदी में वर्ड हो, 3-4 अंग्रेजी आता हो, तो बोलने का आनंद ही अलग है, मजा ही अलग है। थोड़ा सा अंधेरा कर दिया हूं वो कैब, ताकि बढ़िया दिखे आपको, मजा आ जाए। मैं थोड़ा दिखूंगा तो चलेगा काम, लेकिन वो कैब याद करो। मूर्ख, मूर्ख बोलना है किसी को, हमने बोला फुलिश, सिल्ली, स्टूपिड, स्टूपिड बोल सकते हो। ये सारे स्पीकिंग वर्ड है, इस वर्ड को ना याद कर लो। ये सारे स्पीकिंग वर्ड काम आने वाले, रोज के काम आए, डेली, ये डेली बोलो, डेली काम आएगा। स्पोकन क्लास पढ़ाऊंगा लॉकडाउन टूटने के बाद एक अलग तरीके से। अभी मैं आपको स्ट्रॉन्ग बेस, अभी आपको बेस बनाने का समय है। अभी स्पोकन नहीं पढ़ना आपको, अभी आपको बेस बना लीजिए। स्पोकन बिल्कुल याद, यही पढ़ते पढ़ते आ जाएगा स्पोकन, इसी में आ जाएगा। मोड़ना, मोड़ना का ट्विस्ट कर दिया उसने ना, इस वर्ड को ना बड़ा ट्विस्ट कर देता है, इस मैटर को ना ट्विस्ट कर दिया है। देखो, टर्न कर दिया है, फोल्ड कर दिया, किसी चीज को मोड़ दिया, पेपर को फोल्ड कर दिया, बेंड कर दिया, झुका दिया। जैसे हम बेंड हो गए, झुक गए, वो भी मोड़ना हो गया, है ना। यात्रा, यात्रा, जर्नी पे जा रहे हो, जर्नी बंद हो गया भाई, अब कहीं नहीं जाना, पूरा लॉकडाउन है, पूरा जर्नी बंद हो गया, यात्रा बंद हो गया, आप कहीं निकल सकते, दिल्ली आ सकते। अभी ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग है, टूर पे जा रहे हैं, सारा टूर कैंसिल, है ना। आगे देखो, यात्री, यात्री को ट्रैवलर कहते हैं भाई, ट्रैवलर हैं हम। टूरिस्ट है, पैसेंजर है, पैसेंजर, ट्रेन भी चलती है ना, तो पैसेंजर है,
है, यात्री है, ट्रेवलर है, टूरिस्ट है, पैसेंजर। एक वर्ड का अनेक अंग्रेजी। स्पोकन में एक ही कीवर्ड बाहर बोलोगे कैसे काम चलेगा? ये सिनोनिम्स नहीं है, हिंदी से अंग्रेजी है। दिमाग में हिंदी आता, अंग्रेजी नहीं आता सर, उसी का अंग्रेजी बना कर दिया हूं। हिंदी आ जाए ऑटोमेटिक अंग्रेजी फ्रेम हो जाएगा, याद करेगा। तो राज्य का देखो, किंगडम को भी राज्य कहते हैं, रेन को भी राज्य कहते हैं, इंपायर को भी राज्य कहते हैं। स्टेट तो पता ही होगा किस स्टेट से बिलोंग करते हो। किंगडम को भी राज्य बोलते हैं, रेन को भी राज्य बोलते हैं, इंपायर को भी राज्य बोलते हैं, और स्टेट तो स्टेट है ही अपने पास। अब देखो रूप, रूप किस रूप में? फॉर्म, वर्ब के फॉर्म, फॉर्म वर्ब के रूप। V1 पढ़ते हो ना, V1 V2 V3। शेप कैसा है, लुक कैसा, एस्पेक्ट कैसा है। रोकना, आप DSL को अब रोक नहीं सकते। धर्मेंद्र सर सिखाने से कोई रोक नहीं सकता। धर्मेंद्र सर ने क्रांति फैलाने का बीड़ा उठाया है, आपको सिखा करके ही छोड़ेंगे। तो स्टॉप नहीं कर सकता कोई, रिटेन नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकता। डिटेन, डिटेन का हिंदी होता है हिरासत में लेना, मतलब कोई रोक नहीं सकता। लक्षण का मतलब होता है शाइन, उसकी साइन क्या है? भाई कोरोना हो गया तो क्या साइन है? भाई जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, क्या है? फीवर है, क्या है? साइन क्या है? उसके सिम्टम क्या है? उसके सिम्टम क्या है भाई? कोरोना के सिम्टम क्या है? सिम्टम से देख लो। ये सिंबल क्या है? सिंबल, सिंबल बोलते हैं चिन्ह को, प्रतीक को। देख रहे हो लक्षण क्या है? दंड लगाना, टू इम्पोज करना, फाइन करना। कोई व्यक्ति ने फाइन कर दिया, 50 रुपया फाइन हो गया, 200 फाइन हो गया, दंड लगा दिया। प्यास लग गया है, फील थर्स्टी। प्यास लगना का फील होता है, क्योंकि आप फील करते हो, अंदर की चीजों को फील करते हैं। थर्स्टी, प्यास लग गया, थर्स्टी को हम बोलते हैं फील। लड़ाई हो गया जी, क्वेरल हो गया, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर झगड़ रहे हैं, क्वेरल हो गया। बैटल हो गया, युद्ध हो गया, फाइट हो गया। कॉन्टेस्ट भी कहते हैं वार, बड़े स्तर के युद्ध को वार कहते हैं। बैटल भी बड़े स्तर के युद्ध को ही कहते हैं। कॉमनवेल्थ लड़ गया, झगड़ा हो गया, क्वेरल हो गया। कंटेस्ट कहते हैं पॉजिटिव वे में, जो आपस में कॉन्टेस्ट होता है, दो व्यक्ति आपस में जो है वार्तालाप करते हैं, तो इसे कॉन्टेस्ट कहलाता है। फाइट, फटाफटी हो गया, है ना, विजय हो गया, विक्ट्री मिल गया, कॉन्केस्ट हो गया, ट्रायम्फ हो गया, विजय मिल गया। मुझे बताओ ये सब याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे दोस्त मुझे समझाने का प्रयास करो। ये टोटल वो कैप स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं? लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसको देखो कि स्क्रीनशॉट लेकर के क्या आप पढ़ पा रहे हो, सीख पा रहे हो कि नहीं। मैं अभी जितना पढ़ाऊं उतना मुझे याद होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट, अगला कॉन्सेप्ट लो, स्क्रीनशॉट इसका भी लो फटाफट। देखो हमें लिखा वोर और वोरस। वोर जल्दी 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 क्यों बोलता हूं सर? क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना चाहता हूं, आपको उलझाना नहीं चाहता मैं। बहुत सारे टीचर एक एक इतना सा कॉन्सेप्ट लेगा और पूरा दुनिया घुमा देगा, पढ़ाएगा नहीं, बस बस उलझाए रखेगा। आपको लगेगा अब पढ़ाएगा, अब पढ़ाएगा, अब पढ़ाएगा। घुमा दिया भाई, गोल गोल घूमोगे ना तो काम नहीं चलेगा। यहाँ देखो वोर और वोरस, वोर और वोरस का मतलब होता है खाने वाला। वोर और वोरस, कम ऑन, वोर और वोरस खाने वाला। देखो वोर और वोरस है, इसका मतलब होता है खाने वाला भाई, खाने वाला, कुछ भी खा जाए, खाने वाला। खाने वाला को हम बोलते हैं वोर। हर्ब, अब क्या लगेगा? हर्बल चीज है, हर्बल, हर्ब, हर्बीवोरस, हर्बीवोर, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, है ना। हर्बल, हर्बल, हर्बल क्या होता है? हर्बल चीज है। हर्बल क्या होता है? घास फूस, यानी हर्बीवोर घास फूस खाने वाला जानवर को बोलते हैं। इंसेक्ट का मतलब कीड़ा मकोड़ा, याद होगा, इंसेक्ट में जोड़ते हैं इंसेक्टिवोरस, कीड़ा मकोड़ा खाने वाला। इंसेक्टिवोरस कीटभक्षी। ओमनी, ओम का मतलब सब कुछ, ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सब जगह है। तो ओमनी, ओमनीवोरस, सब कुछ खा लिया, सब खाता है। आजकल देख रहे हो चाइना का हालत, सब कुछ खाने का नतीजा क्या हो रहा है? ओमनीवोरस सर्वभक्षी है, सब खा लेता है। कार्निवोरस मांसभक्षी, कार्निवोरस मांसभक्षी। अब देखते रहो फटाफट फटाफट देखते रहो और याद करो। वाइस, वाइस का मतलब छोटा, वाइस मतलब उप, नहीं बोलते वाइस कैप्टन है तो वाइस कैप्टन, उप कप्तान, उप का मतलब छोटा, नीचे वाला। वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, वाइस प्रिंसिपल, उप प्रचार, उप का मतलब छोटा होता है। यूनि का मतलब एक होता है, यूनिसाइकिल है, एक पहिए की साइकिल है। यूनिफाई, एक कर लिया। यूनिफॉर्म, एक समान ड्रेस, स्कूल में क्या होता है? एक समान ड्रेस होता है। यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, यूनाइट कर दिया, एक कर दिया। यूनिटी कर दिया, एकता कर दिया। अंडर, भाई किसी के अंडर में काम कर रहे हो तो अंडर का मतलब होता है कम, अंडर का मतलब नीचे। अंडर कुक्ड, कम पका हुआ। अंडर डेवलप्ड, कम विकसित। अंडर मेंशन, नीचे लिखा हुआ। अंडर नरिश्ड, अल्प पोषित, कुपोषित। अंडर साइंड, नीचे हस्ताक्षर करना। अंडर साइज, साधारण से कम होना। स्क्रीनशॉट लिया इसका, लिख लो। देखो यहां से लो पहले स्क्रीनशॉट, यहां से लो, इसको ले लिया फटाफट देख लो। यहां से स्क्रीनशॉट लो,
ले लिया, बहुत सुंदर। यहाँ तक आप धीरे धीरे पढ़िए। अभी मैं ये वोकैबुलरी और करने वाला हूँ। मैं बड़ा वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि आप सिर्फ रख लोगे, पढ़ोगे नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ना इस लॉकडाउन में सीख के छोड़ो अंग्रेजी। इसको ना आप एक कमी कर रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप पूरे हिंदुस्तान में क्रांति नहीं फैला रहा हूँ। हमने कहा था ना कि मेरे साथ आप भी शपथ लीजिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर ईश्वर ने आपको मेरे से जोड़ा है तो जरूर कुछ अच्छा होना लिखा है। तो आप भी एक बच्चे 100 लोगों को शेयर करिए, ताकि 100 बच्चे सीख पाएं। उन 100 लोगों की मदद करिए लॉकडाउन में। आपका पुण्य होगा इस विश्व का। आपको, आप किसी को ज्ञान देंगे ना तो आपको पुण्य मिलेगा। तो एक बच्चे शपथ लीजिए कि मुझे 1000 बच्चों को शेयर करना है। 1000 बच्चों से फोन पर डिस्कस करिए कि आप सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो। ये आप धर्मेंद्र सर को जितना ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाएंगे, उतना लोगों में एजुकेशन का, शिक्षा का क्रांति फैलेगा और लोग सीखेंगे। सबको ना कह लीजिए कि आप इसको पढ़ लो, सब्सक्राइब करके रख लो, ये आगे काम आने वाला है। सबसे बोल के काम करवाइए, तभी दुनिया आगे बढ़ेगा। कम ऑन, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ाना है। अंदर से कोई जेलस नहीं रखना है। आगे बढ़ोगे, बढ़ाओगे, तभी दुनिया आगे बढ़ेगा। इसके साथ फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं धर्मेंद्र सर आपसे। थैंक यू वेरी मच।